ईपीएस 1995 पेंशन स्कीम के तहत पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों के लिए ताज़ा अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के तहत शुरू की गई एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ी जानकारी लाखों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। तो केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत हर दूसरे पेंशन भोगी को 15,000 रुपये से कम मासिक पेंशन मिलती है। इसकी जानकारी श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने दी। एक तरफ जहां पेंशन भोगी काफ़ी लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्लस उसके साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाए, वहीं पर एक बड़ी जानकारी ये निकल कर आई है। श्रम एवं रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे द्वारा साझा किए गए 31 मार्च 2025 तक के डाटा से यह भी पता चला कि ईपीएस योजना के तहत 81,48,490 पेंशन भोगियों में से केवल 0.65 पेंशन भोगियों को ही 6,000 से अधिक की मासिक पेंशन मिलती है, यानी कि लगभग 53,541 ऐसे पेंशन भोगी हैं जिनको ही सिर्फ 6,000 या उससे ज़्यादा पेंशन मिलती है। बाकी के सभी पेंशन भोगियों को यानी कि लगभग 81 लाख पेंशन भोगियों को 15,000 रुपये के आसपास या 6,000 रुपये से कम की पेंशन मिलती है। उन्होंने सदन को बताया कि 1,500 रुपये से कम मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 49,15,416 है। इस प्रकार लगभग हर दूसरे व्यक्ति या तो आधे से अधिक पेंशन भोगियों को 1,500 रुपये की कम मासिक पेंशन मिल रही है। 4,000 रुपये से कम मासिक पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों की संख्या करीब 78,69,560 थी। 6,000 रुपये प्रति माह से कम पेंशन पाने वालों की संख्या लगभग 80,94,999 है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि लगभग 53,000 ऐसे पेंशन भोगी हैं जिनको कि 6,000 या उससे अधिक की मासिक पेंशन मिलती है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि पेंशन योजना के तहत वितरित कुल राशि 2022-23 में 22,112 करोड़ थी, जो कि 2023-24 में बढ़कर 23,027 करोड़ रुपये हो गई। गौरतलब है कि ट्रेड यूनियन की ओर से ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 9,000 रुपये करने की मांग की गई है। इस समय न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। तो लंबे समय से यह सवाल चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों को लेकर न्यूनतम पेंशन कब बढ़ाई जाएगी। तो ये चर्चा अब यहाँ पर एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है और सरकार के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसे साफ पता लगता है कि फिलहाल लगभग 90 लाख जो पेंशनर्स हैं उनमें से हर दूसरे पेंशन भोगी को 1,500 रुपये या उससे कम की मासिक पेंशन मिलती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1,500 रुपये की मासिक पेंशन भोगी से एक पेंशन भोगी किस तरीके से अपना जीवन यापन कर सकता है। मांग की जा रही है कि पेंशन को बढ़ाया जाए। अब देखना ये है कि सरकार इसको लेकर कब कोई बड़ा फैसला लेती है। लेकिन एक ताज़ा अपडेट लाखों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।